बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने शुरू करनी है चैप्टर नंबर 4 की मशक नंबर 4.2। शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, जो कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काफ़ी बातों का सामना करना पड़ता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इन बातों से सामना पड़ता है, तो थोड़ा सा इस पे आते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो चैप्टर है वो मुनाफा या मार्कअप का है। मुनाफा या मार्कअप किसे कहते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी इन डेप्थ थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, ताकि बाद में हम क्वेश्चंस करें तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी आ जाएं और साथ ही साथ पता भी चल जाए कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, मार्कअप किसे कहते हैं या मुनाफा किसे कहते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का जो निज़ाम जो राइज किया गया है, तो इसमें सूद का जो लफ्ज़ है, बेसिकली सूद क्या होता है, जब हम किसी को कोई रकम उधार देते हैं तो वापसी पर उससे उधार रकम पर थोड़ी सी रकम ऊपर वसूल करते हैं, या थोड़ी सी वसूल करते हैं, यानी वो रेट पे डिपेंड करती है कितना आपने उस पर सूद लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का इनकाद हुआ, आगाज हुआ, तो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सूद का लफ्ज़ मिटाकर उसको मार्कअप या मुनाफा के साथ तशबीह दे दी गई, या यानी उसको सूद खत्म करके वहां पर मुनाफा या मार्कअप लिखा जाता है। अब बेसिकली मुनाफा या मार्कअप क्या होता है, जब कोई कस्टमर बैंक में जाता है और बैंक से कुछ रकम उधार लेता है, तो बैंक से कुछ रकम उधार लेने के बाद उसको यूज करता है, कुछ मुद्दत के लिए वो रकम बैंक से लेता है, और उस मुद्दत के बाद यानी जब वो रकम वापस करता है तो रकम वापस करने पर वो कुछ रकम बैंक को इजाफी देता है। जो रकम कस्टमर या ग्राहक बैंक को रकम इजाफी देता है, उस रकम को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक का मार्कअप कहते हैं, यानी बैंक का मुनाफा कहते हैं। और कस्टमर का क्या है, अखराजात कहलाते हैं, यानी कस्टमर ने ग्राहक ने अपनी जो रकम है उस पर कुछ इजाफी रकम बैंक वालों को अदा कर दी। इसी तरह जब जो है कोई बैंक जो है कि जब हम अपनी रकम बैंक में जमा करवाते हैं, तो जमा करवाने के बाद जब कुछ अर्से के बाद हम बैंक से रकम वापस लेते हैं, तो बैंक जो है वो हमें हमारी रकम के साथ कुछ इजाफी पैसे भी देता है, कुछ इजाफी रकम भी देता है। वो इजाफी रकम जो हमें हमारे असल पैसों के साथ इजाफे में मिली है, उसको हम क्या कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। यानी वो कस्टमर का मुनाफा है, जबकि बैंक के क्या है, अखराजात हैं। तो बेसिकली जो रकम बैंक में जमा करवाई जाती है, जो असल रकम होती है, उसको हम कहते हैं असल ज़र। असल ज़र क्या होती है, वो रकम जो हम बैंक में जमा करवाते हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में, उसे कहते हैं असल ज़र। और जो हमें वापस बैंक से रकम मिलती है और उसके साथ कुछ इजाफी रकम मिलती है, जो इजाफी रकम मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मुनाफा। और जितने अरसे के लिए हमने रकम बैंक में जमा करवाई हुई है, यानी जितनी देर तक हमारी रकम बैंक में रहेगी, वो अरसा क्या कहलाएगा, मुद्दत। अब असल चीज ये है कि हमें जो हमारी रकम हमने बैंक में जमा करवाई हुई है उस पर हमें कितना मुनाफा मिलेगा, तो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमारी रकम कितनी है, उस पर कितनी शरह लगाई गई, यानी कितने फीसद इजाफा या कितने फीसद कमी के साथ हमें वो रकम वापस मिलेगी। तो जो इजाफा या कमी जिस रेट के तहत लगाई जाती है उसको हम शरह कहते हैं, यानी जिस रेट पर हमारी रकम में इजाफा होगा उसे हम शरह कहते हैं। तो बेसिकली इसमें चार चीजें हैं, असल ज़र वो रकम जो हमने बैंक में सबमिट करवाई, मुनाफा वो रकम जो हमें हमारे असल ज़र से इजाफी तौर पर मिली रकम, उसे मुनाफा कहते हैं। जितने अरसे के लिए हमने अपनी रकम बैंक में ठहराई उसको मुद्दत कहते हैं। और जिस शरह पर जिस हिसाब से हमें रकम में इजाफी रकम मिलेगी, असल ज़र में इजाफा मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, शरह कहते हैं। तो इस तरह से ये चार चीजें पूरी हो गई। लेकिन साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर लें कि पाकिस्तान में जो इस्लामी बैंकिंग है, जबकि बाकी बैंकों के अंदर क्या होता है, आपने असल रकम जमा करवाई तो आपको साल के बाद उतना मुनाफा मिलेगा जितना बैंक ने आपको कह दिया। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या है कि ये जो चीज असल ज़र में मुनाफा आपको साल भर कितना मिलेगा, ये बात खत्म कर देगी, बल्कि ये कहा जाता है कि बैंक को जो फायदा या नुकसान होगा उसमें बराबर की शराकतदारी होगी कस्टमर की, ग्राहक की। यानी अगर बैंक को मुनाफा होगा तो उसको रकम मिलेगी,
अगर बैंक को मुनाफा नहीं होगा तो उसकी रकम वापस उसको यानी मुनाफे के साथ वापस नहीं मिलेगी। तो ये था इसका हल्का सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि अगर बैंक में रकम जमा करवाते हैं उस पर हमें कोई मुनाफा मिलता है तो मुनाफा हमें किस तरह से मिलेगा, किस कुलिये के साथ मिलेगा, तो वो देखते हैं। बेसिकली जो फार्मूला है हमारे पास वो है मुनाफा, इसे सादा मुनाफा भी कहते हैं। मुनाफा बराबर है मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल ज़र, और इन तमाम रकमों को, तमाम चीज़ों को 100 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास मुनाफा का फार्मूला आ जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है और इससे हम मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के मुताबिक फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग मुद्दत फाइंड करना चाहते हैं तो मुद्दत इधर ही रहेगी और ये मुनाफा के साथ ये जो 100 इस तरफ तकसीम हो रहा है, मसावात के असूलों के मुताबिक ये इस तरफ तकसीम है, इस तरफ आगे ज़रब हो जाएगा। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, मुद्दत फाइंड करना चाहते हैं, और बाकी ये दो चीजें जो मुद्दत के साथ ज़रब हो रही हैं इस तरफ आगे क्या हो जाएंगी, तकसीम, यानी शरह ज़रब असल ज़र बराबर किसके आ जाएंगी, मुद्दत की। और इसी तरह अगर हम लोग इसमें शरह फाइंड करना चाहते हैं तो शरह फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि शरह को एक तरफ कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे। इसी फार्मूले को आगे अगर मैं मजीद यूटिलाइज करूं तो ये शरह इस तरफ तकसीम है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, ज़रब, और ये मुद्दत जब शरह के साथ ज़रब होगा तो इस तरफ आगे क्या होगा, तकसीम। तो हम इसी फार्मूले को यूं लिख सकते हैं, शरह बराबर है बाकी सारी रकमें वैसे ही, मुनाफा ज़रब 100 बटा ये शरह की जगह पर अब मुद्दत आ गया जो कि उस तरफ था, ज़रब असल ज़र। और इसी तरह अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इसमें असल ज़र फाइंड करना चाहते हैं तो असल ज़र इस तरफ तकसीम में ज़रब हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इस तरफ यानी तकसीम में तो उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, मुनाफा ज़रब 100 बटा मुद्दत। और हम असल ज़र चूंकि फाइंड करना चाहते हैं, असल ज़र इस तरफ तकसीम है, इस तरफ आगे शरह से ज़रब होगा, जब शरह के साथ ज़रब होगा तो शरह उस तरफ ज़रब है तो इस तरफ आगे तकसीम हो जाएगी। लेकिन मसावात ये कहती है कि अगर तकसीम में पहले से कोई रकम मौजूद है तो उसके साथ ज़रब हो जाएगी, इस तरफ आ गया असल ज़र। तो ये थे कुछ एक ही फार्मूले से हमने 3 फार्मूले और एक्सट्रैक्ट कर लिए जिसकी मदद से हम मुद्दत फाइंड करना चाहें, शरह फाइंड करना चाहें, असल ज़र फाइंड करना चाहें तो हम इसी फार्मूला को इस तरह से यूटिलाइज करके, चेंज करके हम वो चीज फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सवालात की तरफ। क्वेश्चंस के आसान हैं लेकिन थोड़े से समझने वाले हैं, रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक है चूंकि, तो थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग करके समझ कर फिर इस क्वेश्चन में फार्मूला लगाकर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। फार्मूलाज अगर आप लोगों को समझ आ गए हैं तो इसको एक दफा आप फार्मूले को वैसे कॉपी पे लिख के याद कर लेते, उसके बाद पास करके वीडियो आगे प्ले करके आप देख सकते थे। एक माली अदारा ने 55 रुपए सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया, तो मुनाफा उसमें कितना हासिल किया है, बिल्कुल सादा सवाल है। मुनाफा बराबर है 55 रुपए। 55 रुपए सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया जो कि 5 माह के लिए उधार ली है। मुद्दत कितनी है, 5 माह। और अगर मुनाफा की शरह यानी रेट उसका क्या है 12%, और हो तो रकम मालूम करें, यानी असल ज़र हम लोगों ने क्या करनी है मालूम करें। इसमें एक चीज और मैं क्लियर करता जाऊं, हमने जो फार्मूला पढ़ा उसमें जो मुद्दत के नाम से हमने एक टर्म यूज की, उस मुद्दत में हम क्या करते हैं फार्मूले के अंदर हमेशा हमने कोशिश करनी है कि जो मुद्दत है उसको सालाना के हिसाब से लिखा जाए, यानी पर एनम यानी सालाना के तौर पर लिखा जाए। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन में आई है वो तो 5 माह है। अब थोड़ी सी बात और समझ लें कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल बराबर है 12 माह के।
तो अगर हम चाहते हैं कि 5 माह को साल में चेंज कर दें, तो 5 माह को साल में चेंज करने का मतलब ये है कि हम 5 को तकसीम कर दें 12 पर। तो इस तरह से हमारे पास जो 12 से तकसीम करने के बाद मुद्दत बनेगी तो वो साल का कोई ना कोई हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि हम 1 घंटे को कहते हैं 60 मिनट, 60 मिनट कहते हैं, लेकिन अगर हम 30 मिनट को घंटे में शो करना चाहें तो हम उसको आधा घंटा कह देते हैं। इसी तरह से 5 माह का मतलब है कि 5/12 साल, यानी इसको तकसीम करेंगे तो साल क्या जो है वो टर्म हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला आप लोगों को उम्मीद याद हो चुका होगा। असल जर हम लोगों ने मालूम करनी है, बस सिर्फ हम फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू हासिल कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? मुनाफा बराबर है मुद्दत ज़रब शरा ज़रब असल ज़र बटा 100। हमने फाइंड क्या करना है? असल ज़र फाइंड करना है। तो असल ज़र को हम एक तरफ कर देंगे और बाकी सारी रकमें एक तरफ कर देंगे। तो मुनाफा ज़रब 100 बटा ये जो 2 रकमें इस तरफ ज़रब और असल ज़र के साथ इस तरफ आगे तकसीम हो रही है, मुद्दत ज़रब शरा बराबर है असल ज़र। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मुनाफा कितना है? 55 रुपए। ज़रब 100 वैसे का वैसे। मुद्दत कितनी है? 5 माह। तो 5 माह का मतलब है 5/12 साल, 5/12 और इसको ज़रब कर देना है हमें शरा के साथ, और शरा कितनी है हमारे पास? 12 इक्वल्स टू असल ज़र। अब इसमें जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करते हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12 के साथ 12 कटिंग हो गया क्योंकि बटे में और ये ज़रब हो गया, और बाकी हमारे पास वैल्यू बच गई 55 ज़रब 100 बटा 5 ज़रब 1। ये खत्म हो गया जो लिखने की जरूरत। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 को 100 के साथ ज़रब किया तो 1100। तो असल ज़र हमारे पास आ गई 1100 रुपए। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 1250 रुपए कितने अरसा के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा 750 रुपए हासिल करने के लिए जमा करवाए जाए। इसका मतलब यह है क्वेश्चन में कि हम वो मुद्दत फाइंड करना चाहते हैं कि जिस मुद्दत पर, यानी कितनी देर हम ये रकम 750 रुपए हासिल करने के लिए 1250 रुपए को जमा करवाएं कि 6% सालाना शरह के हिसाब से हमारे पास मुनाफा 750 रुपए बनकर हमें मिल जाए। तो ये देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। तो असल ज़र कितने हैं? असल ज़र कहते हैं जो रकम एक्चुअल है, असल रकम है 1250 रुपए। अगला क्या हमारे पास? शरह कितनी है? सालाना शरह बराबर है 6%, और हमारे पास मुनाफा कितना है? 750 रुपए, और हमने फाइंड क्या करना है? मुद्दत फाइंड करना। हल करते हैं और हमें पता है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला बराबर है मुनाफा बराबर है मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल ज़र बटा 100 इक्वल्स टू, अब कीमतें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको अरेंज कर देते हैं। हमने फाइंड करनी है मुद्दत, तो मुद्दत को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजें एक तरफ आ गई। मुनाफा ये 100 इस तरफ तकसीम है, इस तरफ आके ज़रब हो गया, बटा लगाएंगे, और ये शरह और असल ज़र इस तरफ मुद्दत के साथ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो गए। असल शरह ज़रब मुद्दत बराबर है असल मुद्दत नहीं, हमने मुद्दत फाइंड करनी है, तो असल ज़र और इस तरफ आ गया मुद्दत। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुनाफा कितना है जी? 750 रुपए।
ज़रब 100, शरह कितनी है 6%, और असल ज़र कितना है हमारे पास 1250 रुपये। और हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, मुद्दत फाइंड करनी है। अब इसमें जो कटिंग हो रही है, कटिंग कर रही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और बाकी ये वैल्यूज को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये 25 वैसे ये सिंपल सा है, 25 3 75, 25 5 100, 25 5 1 5 5 2 10 0, और 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 10 20, तो 10 1 10, और बटे में भी 1 आ गया, 10 बटा 1 आता है। अगर बटे में 1 आ जाए तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह मुद्दत हमारे पास आ गई 10। अब ये 10 क्या है, साल है, महीना है, क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो फार्मूले के अंदर मुद्दत की टर्म इस्तेमाल की गई है वो सालाना के हिसाब से दी गई, तो सालाना के हिसाब से हमारे पास ये 10 जो है वो क्या है, साल। तो इसका मतलब है कि 1250 रुपए पे अगर आप 750 रुपए मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 10 साल तक ये रकम जमा करवानी पड़ेगी बैंक में, तो 10 साल के बाद जाके आपको 750 रुपए इसका मुनाफा मिलेगा, क्योंकि 6% सालाना की शरह पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 680 रुपए से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपए हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्म एक इस्तेमाल की गई है। इसमें उसने मुनाफा डायरेक्ट नहीं बताया, उसने सिर्फ ये कहा कि 680 रुपए यानी जो हमारी असल जर है वो बढ़कर कितने पैसे हो जाएंगे, 850 रुपए। लेकिन उसने ये बात तो बताई नहीं कि हमें मुनाफा कितना होगा, तो हम उस मुनाफे को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो रकम बढ़ चुकी है उसमें से असल जर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मुनाफा आ जाएगा। उस मुनाफा को इस्तेमाल करके हम फार्मूले में कीमतें पुट करके आंसर निकाल लेंगे कि हमारे पास शरह क्या है, शरह फाइंड कर देंगे। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ये देख लें पहले। एक सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम, असल जर कितनी है 680 रुपए, और हमारे पास मुनाफा कितना है, मुनाफा बराबर है 850 माइनस 680, और ये हमारे पास आ गया माइनस 680 बराबर है 170, और मुनाफा हमारे पास आ गया 170 रुपए। और असल जर है, मुनाफा है, और फिर उसने मुद्दत हमें क्या बताई है, मुद्दत बराबर है 3 साल 4 माह। अब ये देखिए गौर से, मैं 3 साल जमा 4 माह, इसको साल में कन्वर्ट करूंगा तो 4/12 कर दूंगा, 4 1 4 4 3 12। और अगर ये इस तरह से रकम हो 3 जमा 1/3, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3 सही 1/3, ठीक है। तो मुद्दत हमारे पास, ये मुद्दत को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 3 3 9 9 और 1 10/3। ये इस तरह की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इन दोनों को आप लोगों ने ज़रब करना है, और जो भी आंसर है, जैसे 3 3 ज़रब 9 आ गया, उसमें ऊपर वाली रकम को जमा कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 9 जमा 1 10, और बटे वाली रकम वैसे ही रहने देनी है, जो कि 3 है, तो मैंने 3 ही रहने दी। अच्छा, तो हमारे पास आ गई मुद्दत 10/3। अब हम लोगों ने फाइंड असल में क्या करना है, फाइंड हमने करनी है शरह। तो शरह कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली फार्मूला लगाएं और वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास। हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला हमारे पास है मुनाफा बराबर है मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल जर बटा 100। तो हमने फाइंड क्या करनी है, हमने शरह फाइंड करनी है, तो शरह को एक तरफ रहने देके बाकी सारी चीजें इस तरफ आए, मुनाफा ज़रब 100 बटा मुद्दत ज़रब असल जर, और इस तरफ सिर्फ क्या रहेगी, अब शरह रहेगी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और शरह हमारे पास आ जाएगी। मुनाफा कितना है हमारे पास, मुनाफा है 170 रुपए, ज़रब हमने कर दिया 100 के साथ, और बटा मुद्दत हमारे पास कितनी है, मुद्दत है 10/3 साल, और ज़रब असल जर हमारे पास कितनी है, असल जर है 680 रुपए, और ये बराबर है शरह। अब इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, जो भी रकम सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 0 से 0 कट गया,
बाकी हमारे पास बच गया 17 को 100 से ज़रब करें तो सिंपली 2 जीरो ऐड कर दें, 1700 आ गया। और बटा 10 को 68 के साथ ज़रब करें तो 680 बटा 3 आ गया। ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए, इस बटे के अंदर एक और बटा आ जाए, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, जो नीचे वाले बटे की रकम है वो ऊपर वाले के साथ ज़रब हो जाती है। तो इसको मैं सिंपली ज़रब कर देता हूँ। ये 1700 ज़रब 3 बटा 680 बराबर है शरह के। तो आप 1700 को 3 से ज़रब करें और जो भी आंसर है उसको 680 पर तकसीम कर 7.5 आ गया मेरे पास, 7.5%। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये शिफ्ट के नीचे ए बी बटा सी वाला बटन है। अगर मेरे वाला कैलकुलेटर आप लोग यूज कर रहे हैं तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आप ये उस बटन को दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 सही 1/2%। तो ये हमारे पास शरह। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाऊद ने किसी बैंक में एक खास रकम जमा करवाई। अगर मुनाफा की शरह 3 सही 3/4% सालाना से कम होकर 3 सही 1/2% हो जाए तो दाऊद का मुनाफा एक साल में 50 रुपए कम हो जाता है। उसने कुल कितनी रकम जमा करवाई। इसी तरह जैसे इस क्वेश्चन में उसने बताया, असल मुनाफा नहीं बताया कि मुनाफा कितना हुआ, यानी 1250 रुपए से कितने अरसे पर उसको सॉरी क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला 680 रुपए से बढ़ के 850 रुपए हो गया। असल मुनाफा नहीं बताया। इसी तरह उसने यहाँ पर भी बताया कि शरह कितनी है, 3 से 3/4 से कम होकर 3 से 1/2% हो गई। असल शरह इसने भी नहीं बताया। तो हम असल शरह पहले फाइंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या क्या चीजें गिवन है। शरह कितनी है, शरह बराबर है 3 सही 3/4% माइनस 3 सही 1/2%। 4 3 12 और 3 15/4 माइनस 3 2 6 और 1 7/2। 4 और 2 का एलसीएम 4, एलसीएम कर सकते हैं 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। हालांकि बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो वो भी सीख सकता है। 4 अब 4 को एलसीएम वाले 4 को तकसीम में रखा और पहली रकम के बटे में 4 है उसे तकसीम किया, 4 एकम 4, आंसर आ गया 1। 1 को 15 से ज़रब कर दिया, 15 एकम 15 माइनस। अब इसी तरह फिर से एलसीएम वाली रकम को अंदर रखा और दूसरी रकम के बटे में 2 है उसको तकसीम किया, 2 2 4, आंसर आ गया 2। जो आंसर आया उसको उससे ऊपर वाली रकम से ज़रब कर दिया 14, यानी 15 में से 14 निकाले तो 1/4% आंसर आ गया। ये सब में पहले मैंने फीसद ये देखो कॉमन कर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रकमें फीसद वाली इसलिए फीसद मैंने बात दी। तो ये हमारे पास आ गई शरह। और मुद्दत इसमें कितनी है, उसने मुद्दत बताई नहीं, ठीक है, लेकिन उसने ये बता दिया मुनाफा एक साल में, ठीक है, बताई नहीं, सालाना भी कहा हुआ है। अगर मुद्दत ना भी दी हो तो फिर भी हम एक साल ही लिखेंगे अगर सालाना उसने कहा हुआ है। अगर छमाही कहा हुआ तो 6 माह ले लेंगे, यानी 6/12 1/2 साल। अगर छमाही कहा हुआ है तो 3/12 करके हम मुद्दत लिख सकते हैं। तो इसमें गिवन है तो एक साल है मुद्दत, एक साल। और इसी तरह हमारे पास मुनाफा कितना है, मुनाफा उसने कहा वो कम होकर कितना आ जाता है 50 रुपए, यानी मुनाफे का फर्क है 50 रुपए। और उसने कुल कितनी रकम जमा करवाई, यानी असल ज़र हमारे पास क्या है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर, असल ज़र मालूम करना है हमने। सिंपली वैसे ही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, मुनाफा बराबर है मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल ज़र बटा 100। अब हमने इस सूरत में असल ज़र फाइंड करनी, बाकी सारी रकमें सिर्फ आ जाएंगी। ये 100 सिर्फ तकसीम हो रहा है इस तरफ आके ज़रब बटा मुद्दत ज़रब शरह और बराबर आ गया असल ज़र। कीमतें पुट करेंगे तो मुनाफा हमारे पास कितने हैं 50 ज़रब 100 बटा मुद्दत हमारे पास कितनी है 1 साल
और ज़रब शरह हमारे पास कितनी है 1/4 बराबर आ गया असल ज़र। अब ये जो रकमें सिंप्लीफाइड हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ये हमारे पास 500 100 से ज़रब खाएगा तो 5000/1/4, ये बटे में 4 हो तो ऊपर आके ज़रब हो जाएगा, यही 4 ऊपर आके ज़रब हो जाएगा और बटे में 1 बच जाए तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास असल ज़र बराबर आ गई 5 को 4 से ज़रब किया तो 20,000 रुपये। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 को एक और टर्म है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा हमारे पास क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। कंपाउंड मुनाफा किसे कहते हैं? कंपाउंड मुनाफे का कुलिया ये है असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह बटा 100 और कुव्वत नुमा में आ जाएगा मुद्दत। अब आते हैं कि कंपाउंड मुनाफा किसे कहते हैं, यानी कि एक कस्टमर या एक ग्राहक एक बैंक में कोई रकम जमा करवाता है, उसको 1 साल के बाद या 6 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद या 1 दिन जोमिया के हिसाब से भी इनको मुनाफे मिलते हैं, यानी जितनी भी मुद्दत के लिए उसने जमा कर रहा है। हम कहते हैं कि फर्ज किया कि 1 साल के बाद उसको सालाना किसी ना किसी शरह पर कोई ना कोई मुनाफा मिलेगा। अगर वो 1 साल रकम जमा करवाता है 500 रुपए, अगले साल जो है उसकी रकम मुनाफा ऐड करके 600 रुपए हो जाती है। अब अगले साल जो उसकी असल ज़र है, हालांकि जमा तो उसने 500 रुपए करवाया था, लेकिन जब हम 1 साल गुजर जाने के बाद उसकी रकम में मुनाफा ऐड कर देते हैं तो उसकी रकम 600 रुपए हो जाती है, वो रकम नहीं निकलवाता। उससे अगले साल जब हम कंसीडर करेंगे तो पहले असल ज़र था 500 रुपए, लेकिन अब अगले साल के लिए उसकी असल ज़र क्या होगी 600 रुपए। इसी तरह अगर उससे अगले साल की वो रकम कुछ भी नहीं निकलवाता, लेकिन बैंक खुद ब खुद उसमें मुनाफा ऐड कर देता है और रकम उसकी हो जाती है 700 रुपए, 10 सालाना के किसी न किसी शरह के हिसाब से हमने कहा कि 100 रुपए जो है वो साल बाद उसकी रकम में इजाफा हो रहा है। तो हर साल यानी पहले साल उसने जो असल ज़र जमा करवाई थी वो 500 रुपए, अगले साल वो रकम नहीं निकलवाता, लेकिन उसकी बैंक में जो रकम पड़ी हुई है वो मुनाफा ऐड करके 600 रुपए होगी। तो अब अगले साल के शुरू में उसकी जो असल ज़र है वो 600 रुपए हो जाएगी। अब वो फिर उसको नहीं छेड़ता, यानी इस सूरत में मुनाफा पर मुनाफा अगर कोई ग्राहक या कस्टमर बैंक से हासिल कर है तो इस तरह के मुनाफे को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड मुनाफा। तो कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला है हमारे पास असल ज़र जो हकीकी रकम उसने बैंक में जमा करवाई हुई है उसको ज़रब कर दें 1 जमा जिस शरह पर बैंक उसमें इजाफा कर है बटा 100 और उसका कुव्वत नुमा क्या है मुद्दत, यानी कितनी देर के लिए वो रकम को जमा करवाता है। इसमें एक और चीज क्लियर करते जाएं कि फार्मूले के अंदर जो हम शरह इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मुद्दत इस्तेमाल कर रहे हैं वो सालाना के हिसाब से करेंगे। अगर यौमिया आती है, शशमाही आती है या सहमाही आती है या कुछ और दिनों के हिसाब से बात करते हैं तो हमने उसको साल के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर वो दिनों की बात करता है तो हम दिनों को साल में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। अगर वो महीनों की बात करते हैं 3 माह कहते हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम 12 से डिवाइड करके उसको साल में कन्वर्ट जरूर करेंगे। अगर साल में कन्वर्ट आप नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मुद्दत है उसको बड़े ध्यान से इस सेंस में लेना है ताकि हमारे पास मुद्दत और शरह का जो इख्तलाफ है वो ना रहे और हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये बातें मेरी समझ आ चुकी हैं, वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ जाए। वसीम ने 5000 रुपए 5 से ही 1/4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए। तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी? तो इसमें असल ज़र उसकी क्या है,
असल जर है 5,000 रुपए और सालाना शरह क्या है उसकी, शरह बराबर है 5 सही 1/4%। इसको अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं तो 4 5 20 और 1 21/4% बन जाता है। और कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए तीसरे साल के इख्तिताम पर, यानी मुद्दत क्या है, तीसरे साल के इख्तिताम मतलब तीसरा साल भी पूरा हो गया, 3 साल उसकी क्या है मुद्दत है। और हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है, मालूम करना है, कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है। तो कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला मैं पहले लिख चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो गया तो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं साथ साथ आप भी बोलते जाएं ताकि आपका रिमाइंड हो और आपको भी याद हो जाए। तो कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला है, कंपाउंड मुनाफा बराबर है असल जर ब्रैकेट में 1 जमा शरह बटा 100 और कुव्वतुल्मा क्या है मुद्दत। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। असल जर है आपका 5,000 रुपए, जरब 1 जमा शरह आपकी कितनी है 21/4 और बटा 100 और मुद्दत आपकी कितनी है 3 साल। तो ये चूंकि पहले साल में है इसलिए इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 5,000 जरब 1 जमा 21 का बटा जो 4 है वो नीचे वाली रकम से जरब हो जाएगा, 21/4 जरब 100 से होगा तो 400 हो जाएगा। आप चूंकि आप लोग 9th में हैं तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 5,000 जरब 1, ये अब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम का तरीका मैं पीछे सिखा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 400 एकदम 400 जमा 400 21 पैसे आ जाएगा 21 और मुद्दत आ जाएगी 30। तो इसी से नेक्स्ट करते हैं 5,000 जरब 421/400 और होल पावर है 3। तो ये मैं कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट करूंगा, साथ बता भी देता हूँ आप लोगों ने कैसे करना है। आप लोग करें 421 को तकसीम कर दें 400 पर, जो भी आंसर आए उसकी पावर ले लें 3। पावर 3 कैसे लिखना, ऑन के बटन के नीचे जो x क्यूब का बटन है वो दबाएंगे तो आंसर का क्यूब खुद ब खुद करेगा, बराबर दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,000 जरब 1.1659 और जो भी आंसर है उसको जरब कर दें 5,000 के साथ तो आपके पास फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5,829.5 और आगे 6 और फिर 7 है तो राउंड ऑफ करके मैं 6 को 7 कर देता हूँ क्योंकि 6 से अगली रकम 5 से बड़ी है। 5 या 5 से बड़ी होने पर रकम को राउंड ऑफ करके हम पिछली वाली रकम में 1 का इजाफा कर देते हैं। तो ये कंपाउंड मुनाफा आपका आ गया 5,829.57 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह के स्कीम ने 9,000 रुपए 2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए रोजाना कंपाउंड के हिसाब से लगाए। अब ये योमिया के हिसाब से हमारे पास कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना चाह रहा है। तीसरे दिन के इख्तिताम पर रकम क्या होगी, तीसरे दिन के इख्तिताम पर, साल की बात नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे साल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक है। तो हमारे पास असल जर कितनी है, असल जर बराबर है 9,000 रुपए और शरह कितनी है, शरह बराबर है 2% और रोजाना की बुनियाद पर लगाएं। तो यहाँ पर एक बात छोटी सी क्लियर कर लें कि 2% सालाना के एतबार से योमिया के हिसाब से, तो इस 2% को अगर हम 2/365 कर दें तो इसका मतलब ये है कि 2% सालाना यानी दिनों के हिसाब से हम चुके कर रहे हैं, इसलिए हमने शरह को 365 पर डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास सालाना के हिसाब से शरह आ जाए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीसरे दिन की इख्तिताम मुद्दत क्या है हमारे पास 3 दिन है और हमने फाइंड क्या करनी है सालाना कंपाउंड मुनाफा के लिए रोजाना कंपाउंड के हिसाब से रकम क्या होगी, यानी वही कंपाउंड मुनाफा क्या होगा मालूम करना है। सेम वैसे ही फार्मूला लगाएंगे हम। अब कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला क्या है, कंपाउंड मुनाफा बराबर है असल जर जरब 1 जमा शरह बटा 100 और मुद्दत।
ये मैं फार्मूला इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज भी लगा सकते हैं। असल ज़रा हमारे पास है 9000 ज़रब 1 जमा शरह कितनी है 2/365/100 और मुद्दत हमारे पास कितनी है 9000 ज़रब 1 जमा 2 बटा, ये बटा है तो जैसे पीछे हमने क्या किया था, ये बटा 4 था, 100 के साथ ज़रब कर दिए थे। इसी तरह 365 है, इसको 100 के साथ ज़रब कर देंगे 365, रकम बड़ी हो गई है। 9000 ज़रब 365, वैसे ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 365, यानी ये हमारे पास रकम है 36,500 जमा 2 बटा 36,500 और होल पावर है आपकी 3। 9000 ज़रब 365, ये 36,500 में 2 ऐड करेंगे तो 36,502 आ जाएगा और बटा 36,500 और मुद्दत आ गई 3। ये मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नौ हजार को ज़रब कर देना है हमने, ये सेम वैसे कैलकुलेशन 36,502 को तकसीम कर दें 36,500 पर, जो भी आंसर है उसका आपने होल पावर क्यूब ले लेना है और ये हमारे पास आ गया 1.000116। तो ये काफ़ी लंबी रकम में आ गई, तो ये मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9000 के साथ तो मैं प्रेफर करूँगा आप कैलकुलेटर पे आंसर को ही डायरेक्ट 9000 से ज़रब कर दें ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9001.4। 7 के बाद 9 है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 8 कर देता हूँ। तो ये है जी उसका कंपाउंड मुनाफा। तो कंपाउंड मुनाफा हमारे पास क्या है, कंपाउंड मुनाफा बराबर है 9001.48 रुपए। तो इस तरह हमारे पास 4.2 अपने इख्तिताम पर पहुंचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।